हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का जो हमारा मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो होगा आपको जो है सभी क्वेश्चन के आंसर पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे और हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, ताकि आप जो है एंड मोमेंट पे भी हर क्वेश्चन को ईजिली याद कर सकें। और हमने बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के जो अनदर सब्जेक्ट्स रह गए हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, हमारा POC 1 हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट्स के भी हमने जो प्रीवियस ईयर 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हमने जो है लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप ईजिली जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सेक्शन ए जो होता है हमारा 2 मार्क्स का आता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसमें हमें बताना है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता क्या है। इसमें क्या होता है हमारा ब्रीथिंग इंड्यूस्ड बाय सम टेक्निक्स व्हेन नेचुरल रेस्पिरेशन हैज सीज्ड। इसमें हमारा जो है ब्रीथिंग जो होती है वो हमारी इंड्यूस कराई जाती है कुछ टेक्निक्स की हेल्प से। जब हमारी जो है नेचुरल रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा जब बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो उस केस में हमारा जो है आर्टिफिशियली हमारी जो रेस्पिरेशन जो है इंड्यूस कराई जाती है कुछ टेक्निक्स की हेल्प से। इसमें हमारे कुछ मेथड्स आ जाते हैं, जैसे हमारा जो है CPR आ गया, जो कि हमारा यूज़ होता है जब हमारा जो है लंग्स और हमारा जो हार्ट है सडनली जो है वर्क करना बंद हो जाता है, तो उस केस में हम जो है पर्सन को हमारे माउथ की हेल्प से हम जो है एयर को इंड्यूस जो हम पंप करते हैं उसके मतलब लंग्स में, और उसे जो हम ब्रीथिंग कंप्रेशन देते हैं। बेसिकली हमारे जो चेस्ट पे हम कंप्रेस करते हैं उसकी, उसे हम कहते हैं CPR। तो इसमें जो होता है हमारा बेसिकली हमारा नेचुरल रेस्पिरेशन को हमारा जो है पेशेंट को अलाइव रखना होता है। पेशेंट को जिंदा रखने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राइट अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा जो है एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स का बताना है उसके बारे में। इसमें क्या होता है अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट इंक्लूड्स डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है हमारा जब न्यूरॉन्स होती हैं प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, उनके बीच में जो हमारा वोल्टेज होता है वो जो हमारा चेंज होता रहता है उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसमें जो होता है एक्शन पोटेंशियल में हमारे 2 केसेस आते हैं, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। चलिए एक्शन पोटेंशियल को हम इसकी हेल्प से समझते हैं। इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहले जब हमारी स्टिमुलस आती है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, उसमें हमारा जो है सोडियम आयंस का जो है इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो रेस्टिंग स्टेट पोटेंशियल है, जब हमारी न्यूरॉन्स जो है कोई वर्क नहीं कर रही होती, तब उसमें हमारा रेस्टिंग स्टेट पोटेंशियल क्या होता है हमारा -77 MV। तो ये जो होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब हमारा स्टिमुलस आती है तब हमारा जो है सोडियम जो है अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम आयन जब अंदर जाते हैं तो हमारा जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वो हमारा चेंज होता है और वो आ जाता है हमारा -55 MV पे। और ये जो है हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारा ये -55 MV हो जाता है, ये जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जब हमारा इससे ज़्यादा -55 MV या फिर उससे ज़्यादा जब हमारा हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारी डिपोलराइज हो जाती है। इस केस में क्या होता है हमारा ये जो हमारी डिपोलराइज हो जाएगी, तो इसका है कि हमारा जो है 55 MV के केस में हमारा जो है डिपोलराइज हो जाएगी। और ये हमारी डिपोलराइज होने के साथ साथ हमारा जो है ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। और जब ये हमारा बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव में पहुंच जाता है, +20 MV पे पहुंच जाता है, तो उस केस में हमारा जो होता है पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो हमारे न्यूरॉन से हमारे बाहर जाने लग जाते हैं। तो उस केस में हमारा जो होता है जो हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं उनका जो है आउटफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा वापस जो है -77 डिग्री जो है उसको नॉर्मल कंडीशन पर ले आएगा, और इसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। तो बेसिकली हमारा डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ये जब हमारा कंटिन्यूसली होते रहते हैं तो उस केस को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो हमारा रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन दोनों जो हमारे एक साथ होते रहते हैं तो उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। और हमारा 1 सेकंड में हमारा रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन जो हमारे 1000 टाइम्स हो जाते हैं। तो ये जो होता है बहुत रैपिड प्रोसेस होती है, इसी के थ्रू हमारा जो है नर्व ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मेंशन द रोल ऑफ ATP। हमें जो ATP के रोल बताने हैं। इसमें जो होता है हमारा ATP कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारी बॉडी में और क्या बेसिक काम करता है। बेसिकली हमारा जो ATP जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, और हमारा जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है हमारा आपने पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है ATP का यूटिलाइज होता है, और हमारा मसल जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो बेसिक हमारा जो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन मेटाबॉलिज्म। हमारे जो बाइल सॉल्ट के फंक्शन बताने हैं और उनके नाम बताने हैं।
हमारा बाइल सॉल्ट कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे टोरोकोलिक एसिड और हमारा ग्लाइकोकोलिक एसिड, हमारा ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है हमारा विटामिन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाते हैं और हमारा जो फैट का जो है मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। बेसिकली हमारा फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताना है। द ईच अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेशन साइकिल। एक रेस्पिरेशन साइकिल में हमारी कितनी अमाउंट ऑफ एयर कितनी एयर जो हमारे अंदर जाएगी लंग्स के अंदर और कितनी हमारी बाहर आ रही है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसमें आ जाता है हमारा एवरेज टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी आती है, 500 ml। मतलब 500 ml जो एयर होती है वो हमारी मतलब एक रेस्पिरेटरी साइकिल्स में हमारी जो है अंदर जाती है और अंदर से बाहर आती है। ये जो होता है हमारा एडल्ट की एवरेज दे रखी है हमारी टाइडल वॉल्यूम की। ये जो होता है मेल में 500 होता है और फीमेल में जो होता है हमारा ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 400 ml हो जाता है। तो बेसिक हमारा यही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हमें जो है रास सिस्टम के बारे में बताना है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है उसके बारे में हमें जो उसके रोल्स बताने हैं, वो हमारी बॉडी में करता क्या है। इट रेगुलेट बीपी, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, हमारे जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारे जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट द सम फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के कुछ फंक्शंस हमें बताने हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, हमारा स्वेलिंग में हेल्प करता है, स्पीच में यह हेल्प करता है और ल्यूब्रिकेट करता है हमारा ओरल म्यूकोसा को। और ये जो हमारे प्रोवाइड करता है एक्वस मीडियम फॉर टेस्ट परसेप्शन। हमारा जो है टेस्ट हमारी जो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका हमारा जो है टेस्ट कैसे होता है, उसका हमारा सेंस, उसका जो हमारा जब तक हमारा कोई भी फूड पार्टिकल जो हमारा कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए हमारे एक्वस मीडियम में, तब तक हमें जो है हम टेस्ट जो है सेंस नहीं कर पाते। और बेसिकली हमारा सलाइवरी जो है हमारा ग्लैंड जो है सलाइवा को सीक्रेट करता है और सलाइवा जो है हमारा एक्वस मीडियम होता है किसी भी फूड को हमारा जो है प्रॉपर सेंसेशन लेने के लिए। तो ये जो होता है हमारा टेस्ट में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है, स्वालिंग में हेल्प करता है, मतलब फूड पार्टिकल्स को हमारा निगलने में हेल्प करता है और हमारा जो है ल्यूब्रिकेट करता है ओरल म्यूकोसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट डाउन द सिक्रीशन एंड रोल ऑफ मेलेटोनिन। हमें जो है सिक्रीशन बतानी है और रोल बताने हैं हमारे मेलेटोनिन के। सिक्रीशन कैसी होती है हमारी, सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड्स इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस। हमारा जो है पीनियल ग्लैंड जो है हमारा डार्कनेस के रिस्पॉन्स में हमें जो है मेलेटोनिन सिक्रेट करता है हमारी बॉडी में। और बेसिकली हमारा मेलेटोनिन जो हमारी नाइट टाइम में हमारा जो है वो सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, हमारा मेलेटोनिन का रोल क्या होता है हमारा, ये जो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है और हमारा रेगुलेट करता है स्किन पिगमेंटेशन को। तो यही हमारा जो है रोल होता है मेलेटोनिन का। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज़ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट अर्ज टू पास टू आउट यूरिन। हमारा जो यूरिन को पास आउट करने का हमारा जो रिफ्लेक्स आता है उसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बेसिकली हमारा जो है ये यूरिनेशन में हेल्प करता है कि हमारा जो यूरिन है उसको हमारा जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट जो हमारा करवाता है वो हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की हेल्प से करवाता है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारा ब्लैडर जो है हमारा, जब हमारा यूरिन जो हमारा ब्लैडर में फुल हो जाएगा तो हमारा ब्लैडर के जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हमारे स्ट्रेच होंगे तो हमारे उस केस में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लैडर में वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि हमारा सिग्नल पास करेंगे हमारे स्पाइनल कोड को। और जब हमारे स्पाइनल कोड पे सिग्नल जाता है तो वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क को हमारा जो है प्रोड्यूस करता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है, हमारा इंटरनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है। जब हमारे इंटरनल स्फिंक्टर्स जो है हमारे रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारे वो ओपन हो जाते हैं और वो हमारे यूरिन को पास आउट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा यही पाथवे होता है हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ लीवर। लीवर के हमें जो है डिसऑर्डर्स बताने हैं। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हमारा जो लीवर जो है हमारा उसके सेल्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैटी लीवर, थर्ड आता है हमारा लीवर कैंसर और फोर्थ आता है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है जो कि हमारे लीवर के होते हैं। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा जो है ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 10 मार्क्स में होते हैं और इसमें हमारे जो है 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन लिस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड डिस्कस अबाउट सेरेबेलम। हमें जो है ब्रेन के हमारे डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हमारा जो है सेरेबेलम जो होता है उसको हमें जो है एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आपको जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है बनाना पड़ेगा। फिर आपका जो है
पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताने पड़ेंगे और उसके बाद जो है हम सेरेबेलम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा जाता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है हमारा? इट इज़ द सॉफ्ट नर्वस टिश्यू ऑब्टेन्ड इन द स्कल्स। ये जो होता है हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है और कोऑर्डिनेट सेंटर होता है हमारी पूरी बॉडी का। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ बॉडी एक्टिविटी। ये जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जो कि हमारा कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को और बेसिकली हमारा कंट्रोल करता है पूरी बॉडीज़ को। ये होता है हमारा, इसमें जो होता है बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं। थॉट्स के सेंटर होते हैं, हमारे मेमोरी सेंटर होते हैं, जजमेंट सेंसर होते हैं, इमोशनल सेंटर होते हैं और हमारे हंगर सेंटर होते हैं। ये सब जो है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेन जो होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे ब्रीथिंग को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेन मेड अप ऑफ 1000 बिलियंस न्यूरॉन्स। हमारा जो ब्रेन जो होता है वो हमारा 1000 बिलियंस न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ईच 7 न्यूरॉन्स सराउंडेड बाय 10 ग्लायल सेल्स। हर 7 न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारे 10 ग्लायल सेल्स से हमारे जो है सराउंड होती है। ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? हमारा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारी मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, कैन नॉट मल्टीप्लाई, बट हमारी जो है बहुत सारी न्यूरॉन्स जो होती है वो हर दिन हमारी जो है लॉस्ट हो जाती है। बट हमारे जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो हमारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हम आपको जो है इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, उसके जो है लेबलिंग करनी है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में क्या होता है हमारा, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, उसके बारे में हमें बताना है। इसको आप जो है फ्लो चार्ट्स की हेल्प से बना सकते हैं। इसमें हमारा आता है सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डाइसेफ्लॉन्स। सेरेब्रम जो होता है हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में होता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। ब्रेन स्टेम जो होता है 3 पार्ट्स में होता है, मेडुला, मिड ब्रेन और हमारा पोन्स रीजन। डाइसेफ्लॉन के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड्स। तो ये जो होते हैं हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो गाइस हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। हमने ब्रेन के बारे में बता दिया और पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बता दिया। इसका सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा, हमें जो है इसमें सेरेबेलम के बारे में बताना है। सेरेबेलम क्या होता है? हमारा सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारा ब्रेन का, जो कि हमारा सेरेब्रम के हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा ट्रांसवर्स फिशर जो होती है वो हमारा सेपरेट करता है सेरेब्रम को सेरेबेलम से। और सेरेबेलम के हमारे जो फंक्शन क्या होता है हमारा, ये जो हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी बैलेंस को और हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेरेबेलम का। द एक्सटर्नल सरफेस कोल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारा जो है एक्सटर्नल सरफेस जो बाहर का सरफेस होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लुक लाइक बटरफ्लाई एंड लेटरल विंग्स। हमारा जो है ये जो हमारा बटरफ्लाई की तरह दिखता है और इसको जो हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं। दैट इज़ इंटरकनेक्टेड बाय न्यूरॉन पोर्शन इज कॉल्ड वर्मिस। हमारा जो है ये दोनों हमारे जो हेमिस्फेयर होते हैं, सेरेबेलम के जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर होते हैं वो हमारा कनेक्ट होते हैं हमारे वर्मिस से। वर्मिस क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो कि हमारा कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फेयर को। इसमें जो होता है हमारा 8 कंटेन 10% वेट ऑफ इंटायर ब्रेन। ये जो हमारे पूरे ब्रेन का 10% वेट होता है इसमें जो हमारी 50% जो न्यूरॉन्स हमारी होती है हमारे सेरेबेलम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेरेब्रल पेडंकल्स। सेरेब्रल पेडंकल्स क्या होता है? हमारा वाइट मैटर्स होता है एक्सॉन्स का, जो कि हमारा कंडक्ट करता है इम्पल्स को। बेसिकली हमारा सेरेब्रल पेडंकल्स होता क्या है? ये जो हमारा सेरेबेलम को ब्रेन से हमारा कनेक्ट करता है। हमारा आता है फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के हमारे फंक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्केलेटल मसल्स में, रेगुलेट करता है पोस्चर बैलेंस को और हमारा ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लर्निंग में, एक्सपीरियंसेस में और हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो यही 3 फंक्शन जो हमारे सेरेबेलम के होते हैं। इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हमें जो है एसिड प्रोडक्शन का रेगुलेशन बताना है, किस प्रोसेस के थ्रू हमें जो है एसिड प्रोडक्शन जो है रेगुलेट होता है थ्रू पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इस क्वेश्चन को जो हमने 2018-19 के क्वेश्चन पेपर का हमारा जो सेक्शन सी है उसमें जो हमने सेक्शन सी का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर बी, हमारा जो बी पार्ट है सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर बी, इसमें जो हमने एसिड सिक्रेशन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और फुली एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसको जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे सलाइवरी ग्लैंड का हमारा जो एनाटमी डिस्क्राइब करनी है और हमारे जो है फंक्शंस बताने हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो पहले हम जो है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा जो होता है वो हमारी डक्स की हेल्प से सिक्रेट होता है और सीधा हमारे जो है माउथ के अंदर सिक्रेट होता है। इसमें जो होता है हमारे 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये जो होता है हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग जो इसको क्लासीफाई करा गया है। ये ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे फाइब्रस कैप्सूल से सराउंड होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है लोब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल एक्टिनाई से बने होते हैं और स्मॉल एक्टिनाई के अंदर जो होता है हमारे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हमारा सिक्रेट करते हैं सलाइवा को।
इसमें हमारा ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल जोगुलर वीन जो होती है वो हमारा ब्लड सप्लाई करती है। सलाइवा में हमारा वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें जो होता है हमारा म्यूकस कंटेंट भी होता है, लाइसोजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो कि हमारा बैक्टीरियाज या फिर हमारे जो भी एक्सटर्नल जो हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है उसको जो है हमारा किल कर देती है। इसमें हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। 1.5 लीटर सलाइवा जो होता है हमारे डेली प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा में बेसिकली हमारा क्या फंक्शन जो है, क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। इसमें हमारा फर्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड बाय सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में जो होता है हमारा अमाइलेज एंजाइम्स होता है जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है पॉलीसैकेराइड्स का। ये जो होता है हमारा ल्यूब्रिकेट करता है फूड्स को और हमारा क्लीनिंग का काम करता है और हमारा ल्यूब्रिकेट करता है। और ये जो होता है हमारा नॉन स्पेसिफाइड डिफेंस जो है शो करता है। बेसिकली हमारे इसमें जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती है। इसमें जो होता है हमारा टेस्ट सेंसेशन में हमारा जो हेल्प करवाता है। बेसिकली हमारे यही 5 फंक्शन जो होते हैं वो हमारे सलाइवा के होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो होता है सेकंड क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका जो हमारा एसिड प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप यहाँ से 2018-19 के क्वेश्चन पेपर से जाकर देख सकते हैं। सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो हमारा बी पार्ट है उसमें जो हमारा कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है हमारा एसिड प्रोडक्शन को, सिक्रेशन को, रेगुलेशन को और हमारे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एसिड प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सभी जो है एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ, इसको आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका हमने बी पार्ट अभी कर लिया है, हमें जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताना था, एनाटमी और फंक्शंस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव इन डिटेल अबाउट एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमारे जो एनाटमी देखनी है और हमारे उसके फंक्शंस देखने हैं। गाइस इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपका जो है डायग्राम बनेगा। डायग्राम में ये पार्ट जो होता है हमारा वजाइना होता है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। 2 हमारी ओवरीज प्रेजेंट होती है, 2 हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और हमारा बीच में जो होता है हमारा इसे कहते हैं हम यूटेरस। तो बेसिकली हमारा ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो है एक्सटर्नल जेनिटल एयर ऑर्गन्स जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो होता है फर्स्ट आता है हमारा पॉन्स प्यूबिस, इसको हम पॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है हमारा फैट का एक पैड होता है जो कि हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। जस्ट हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस स्ट्रक्चर जो होता है उसके फ्रंट में हमारा जो ये प्रेजेंट होता है पॉन्स प्यूबिस। ये जो होता है हमारा प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा कवर हो जाता है हेयर से। नेक्स्ट आता है हमारा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है हमारा राउंड 2 राउंड फोल्ड्स होते हैं हमारे स्किन्स के फ्रॉम द साइड ऑफ वुल्वा। ये हमारे 2 स्किन्स के जो हमारे फोल्ड होते हैं, थिक फोल्ड होते हैं। इसमें क्या होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू, फैट्स, सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स। इसमें बेसिकली हमारा फैट प्रेजेंट होता है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और हमारा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेजोरा में क्या होता है हमारा ये भी 2 स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं स्किन के। बेसिकली हमारे मेजोरा से हमारे जो माइनोरा जो होते हैं वो हमारे स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है हमारा इलेक्ट्राइल बॉडीज़ होती है जो कि हमारा हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारा जो है सेंसरी नर्व एंडिंग होती है और इरेक्टाइल टिश्यूज जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है वो हमारी वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है म्यूकस सिक्रेट करते हैं और हमारे जो है दोनों तरफ हमारे जो है वजाइनल के ओपनिंग के प्रेजेंट होते हैं और हमारा वजाइना जो होता है उसको मॉइस्ट रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइमन। हाइमन जो होता है हमारा थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा वजाइनल ओरिफिस को कवर करता है। और वर्जिन वुमेंस में हमारा जो वर्जिन वुमेंस होती है उसकी जो वजाइनल ओपनिंग होती है, मतलब ओरिफिस हमारा जो है ओपनिंग को कहते हैं। वजाइनल ओपनिंग जो होती है उसकी जो है कवर करती है हमारी थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं हाइमन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होता है हमारा, इसमें फर्स्ट आता है हमारा वजाइना। ये जो होता है हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कैनाल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर वॉल और हमारा इलास्टिक ऑर्गन से बना होता है। वजाइनल ये जो होता है वजाइना कहाँ से होता है हमारा, वजाइनल ओरिफिस से लेकर हमारा जो सर्विक रीजन होता है वहाँ से वजाइनल ओपनिंग से सर्विस रीजन तक जो हमारा पाथ होता है उसे हम कहते हैं वजाइना। ये हमारा लगभग 4 से 5 इंचेस जो होता है लंबा होता है एडल्ट वुमेन में। आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ वजाइना। वजाइना क्या करता है हमारा एक पैसेज प्रोवाइड करता है पेनिस को फॉर इंटरकोर्स के लिए। हमारा इंटरकोर्स के लिए जो हमारा एक पैसेज प्रोवाइड करता है और ये जो हमारा स्पर्म को रिसीव करता है फ्रॉम पेनिस। नेक्स्ट आता है हमारा यूटेरस। यूटेरस क्या करता है हमारा होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर जो है थिक होता है। इसका वेट जो होता है हमारा 30 से 40 ग्राम होता है। बेसिकली इसमें हमारा जो है फंक्शन आता है, इसका फंक्शन क्या आता है, ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। और ये जो होता है हमारा रिसीव करता है
फर्टिलाइज ओवम को। ये 2 रोल जो हमारे जो है यूटेरस प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरीज। ओवरीज क्या होता है? हमारे ओवरीज जो होते हैं हमारी दोनों तरफ प्रेजेंट होती है यूटेरस के। ये दो ओवरीज जो हमारी एक फीमेल में प्रेजेंट होगी। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। ये जो होता है हमारे 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब इसका जो है फंक्शन देख लेते हैं ओवरी के। इसमें जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओवा, जो हमारा ओवा होता है उसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा ओवरी में होता है। ये जो होता है ओवरी में हमारे सिक्रेशंस भी होते हैं। हमारे कुछ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ओवरी सिक्रेट करती है, जैसे हमारा एस्ट्रोजेंस हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो ये जो 2 हार्मोन्स है ये हमारे ओवरी सिक्रेट करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है हमारा? ये जो होता है हमारा 2 फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल बॉडी में। इसमें क्या होता है? दे अराइजेज वन ऑन ईच साइड फ्रॉम द यूटेरस अपर एंगल्स फ्रॉम द अपर एंगल ऑफ यूटेरस। हमारा जो यूटेरस का अपर एंगल होता है वहाँ से हमारा जो है अराइज होते हैं, मतलब वहाँ से जो हमारे स्टार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब। और बेसिकली हमारा जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो जो हमारा ग्रैब करता है ओवा को। जब हमारा ओवा जो है रिलीज़ हो जाता है ओव्यूलेशन के दौरान, जब हमारा ओवा रिलीज़ होता है तब जो हमारा सबसे पहला ओवा जो होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही आता है। नेक्स्ट हमारा जो है फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा एक्ट करता है पैसेज फॉर ओवा फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। हमारा जो ओवरी से हमारे यूटेरस में हमारा जो ओवा ट्रैवल करता है वो जो हमारा पैसेज प्रोवाइड कौन करता है? हमारा फैलोपियन ट्यूब। इट इज़ एन ऑर्गन इन विच ओवा आर डेवलप एंड स्टोर्ड प्रायरली टू ओव्यूलेशन। हमारे सबसे पहले ओव्यूलेशन जो हमारा रिलीज़ होता है, जब ओवा जब हमारा रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के दौरान, तब हमारा सबसे पहले जो ओवा जो जाता है, ओवम जो हमारा जाता है सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और वहीं जो हमारा उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो है एनाटमी और हमारा जो है फंक्शन देख लिया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है हमारा वो 7 मार्क्स का है। इसमें हमें कोई भी 5 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद अ डायग्राम एनाटमी ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। हमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो हमारी उसको एक्सप्लेन करना है और हमारा जो है शॉर्ट नोट देना है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको हमने जो है करवा रखा है। इसमें बेसिकली हमारा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस बतानी है, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस जो हमें बतानी है। ये आप जो है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स विद अ नीट डायग्राम। हमारे जो है नेफ्रॉन्स के बारे में बताना है। आप सभी को पता होगा कि नेफ्रॉन्स होता क्या है। नेफ्रॉन जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की। उसका हमारा जो है स्ट्रक्चर बताना है सबसे पहले और उसके फंक्शंस बताना है कि वो हमारा जो है फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है हमारा? ये जो हमारा फिल्टर करता है स्मॉल सॉल्यूट्स को फ्रॉम द ब्लड्स। हमारा ब्लड में जो भी स्मॉल सॉल्यूट है उसको जो है फिल्टर कर लेता है। सेकंड आता है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो होता है हमारा रीएब्जॉर्ब करता है आयंस, वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स को और रिमूव करता है टॉक्सिन्स को और पीएच को हमारा जो है एडजस्ट करता है। थर्ड आता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है? इसमें जो होता है हमारा एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा अलाउ करते हैं वाटर को पास आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये जो होता है हमारा पास आउट कर देते हैं वाटर को फ्रॉम फिल्ट्रेट टू इंटेस्टिनल फ्लूइड्स। फोर्थ आता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है? इसमें जो हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है वाटर और क्लोराइड आयंस फ्रॉम फिल्ट्रेट। हमारा जो फिल्ट्रेट था उसमें से हमारा सबसे पहले जो है थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा? वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और हमारा फोर्थ में हमारा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या होता है? हमारा जो आयंस है वो हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो भी हमारे एसेंशियल आयंस होते हैं वो उनका हम जो है रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें जो होता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स होता है। इसमें सेलेक्टिवली सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस टू मेंटेन ब्लड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बेसिकली हमारा ब्लड पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है हमारा आयंस का। 6th आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? हमारा रीएब्जॉर्ब सोल्यूट एंड वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। हमारा जो फिल्ट्रेट में से हमारा जो वाटर और सोल्यूट होता है वो हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली हमारा यही फंक्शंस होते हैं, हमारे यही कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स के और उनके जो है फंक्शंस हमारे यही होते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा नरेट द एनाटमी ऑफ लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमें जो है एनाटमी बतानी है लंग्स की और उसके बाद हमें जो है मैकेनिज्म बताना है रेस्पिरेशन का। सबसे पहले हम जो है एनाटमी देख लेते हैं लंग्स की। लंग्स होते क्या हमारे? लंग्स आर स्पंजी एयर फील्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। हमारा जो है स्पंजी होता है हमारा एयर फील्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे चेस्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग में हमारे जो है 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और राइट लंग्स जो होता है हमारा वो हमारा ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। और लेफ्ट लंग में हमारे जो है 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं।
द लंग्स आर सेपरेटेड बाय मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम जो होती है वो हमारी दोनों लंग्स को सेपरेट करती है। लंग्स कंटेन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। लंग्स में हमारा जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं जो कि हमारा अटैच होती है चेस्ट वॉल से। और इनर प्लूरा हम कहते हैं हमारा विसरल प्लूरा। जो हमारे इनर साइड में हमारी जो प्लूरा प्रेजेंट होती है हम उसको कहते हैं विसरल प्लूरा। दोनों प्लूरा के बीच में हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। ये जो होता है हमारा प्रोटेक्शन फ्लूइड होता है, बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा फ्रिक्शन से। और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है लंग्स का। बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर हमारा जो एल्वेलाई स्ट्रक्चर होता है ये होता है। लंग्स में हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब्स, मिडल लोब्स और इन्फीरियर लोब्स। लेफ्ट लंग में हमारा सुपीरियर लोब्स होता है और इन्फीरियर लोब्स होता है। और इन दोनों के बीच में हमारा जो मीडियस्टिनम जो होती है वो हमारी एक लेयर होती है जो कि इन दोनों लंग्स को डिवाइड करती है और सेपरेट करती है। इसके बीच में हमारा जो लेफ्ट लंग की तरफ जो होता है हमारा हार्ट होता है। इस वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग जो होता है वो स्लाइटली स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। और इन दोनों को जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सबसे पहले हमारा इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। इन दोनों के जो हमारे बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरा फ्लूइड जो कि हमारा फ्रिक्शन से बचाता है। तो यही थी हमारी एनाटमी ऑफ लंग्स। गाइस इसी के साथ हमारा एनाटमी ऑफ लंग्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमारा आ जाता है, इसमें जो होता है हमारे 2 स्टेजेस होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेशन और सेकंड आता है हमारा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे जो है सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी इंस्पिरेशन की ये है कि हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है वो हमें बढ़ानी है। मतलब लंग्स की वॉल्यूम जो है अगर इंक्रीज़ होगी तो जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स का प्रेशर होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लंग्स के अंदर का प्रेशर। तो इस वजह से हमारी जो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर से हमारी लंग्स के अंदर जो है हमारी एंटर होती है। इसमें हमारा जो इंस्पिरेशन में आ जाता है, फर्स्ट आता है हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। हमारा डायफ्राम जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो लंग्स जो है हमारा रिलैक्स हो जाएगा। और जब लंग्स जब हमारा रिलैक्स होगा तो हमारा जो लंग्स की वॉल्यूम जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हमारा लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा जो प्रेशर जो होता है वो हमारा लंग्स के अंदर का वो हमारा रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है लंग्स के प्रेशर जो होता है वो हमारा इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे लंग्स का अंदर का प्रेशर होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा कम हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी लंग्स के अंदर आती है। तो ये होता है हमारा इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का क्या मैकेनिज्म है, जस्ट हमारा इंस्पिरेशन के अपोजिट मैकेनिज्म जो होता है एक्सपिरेशन का हो जाता है। इंस्पिरेशन में हमने जब लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाई थी, इसमें हम जो है लंग्स की वॉल्यूम कम कर देंगे। लंग्स की वॉल्यूम कम होने से वजह से हमारा जो है लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लंग्स के अंदर का प्रेशर जो इतना बढ़ जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है उससे जो हमारा लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स में एयर प्रेजेंट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। यही होता है हमारा डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो हमारा लंग्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा लंग्स के अंदर का प्रेशर वो है हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जो हमारा लंग्स के अंदर का प्रेशर जो होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से हमारा जो एल्वुलर एयर जो होती है वो हमारी रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो बेसिक मैकेनिज्म हमारा यही है। बेसिकली हम जो है वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हम इसका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो है एनाटमी ऑफ लंग्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड राइट द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। हमें जो है यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी बतानी है और हमारा किडनी का रोल बताना है कि हमारा किडनी जो है हमारा क्या रोल प्ले करती है हमारा एसिड बेस बैलेंस में। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस अबाउट द हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है उसके बारे में हमें देखना है। फर्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो होता है हमारा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो हमारा कंट्रोल करता है हमारे सभी अदर ग्लैंड्स के फंक्शंस को, इसी वजह से हम जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये जो होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा ग्रोथ को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शन को रेगुलेट करता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, वाटर और एंड ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो ये सब हमारे जो फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो कि हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोन्स प्रोड्यूस। कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो हमारे प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सबसे पहला आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये जो होता है हमारे रिटेन करते हैं वाटर को किडनी में। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन। ये जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स की हार्मोन्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
फिर आता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग एंड फॉलिकल हार्मोन्स, ये जो हमारे स्टिमुलेट करते हैं अदर हार्मोन्स को, जो कि हमारा इस पे मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट या फिर हमारा जो है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है हमारा मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड्स में। फिर आता है हमारा TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को हमारा जो है कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारा थायराइड ग्लैंड का जो है हमारा थायराइड हार्मोन जो होता है उसको हमारा इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। इसी के साथ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने देख लिया कौन कौन से हार्मोन जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के होते हैं। इसमें होता है हमारा जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड एंड एडल्ट। हमारा जो है जाइजेंटिज्म क्या होता है, जब हमारा जो है ग्रोथ हार्मोन जब एक्सेस क्वांटिटी में हमारा जो है बॉडी में रिलीज़ हो जाता है उस केस में हमारा जो है जाइजेंटिज्म और हमारा एक्रोमेगैली कॉज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ TCH। जब हमारा पिट्यूटरी जो हमारा कम TCH रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारा जो है हाइपोथायराइड ग्लैंड की जो है एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है हमारा वो कॉज होता है। इसी के साथ हमने जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थायराइड ग्लैंड्स एंड इट्स डिसऑर्डर। हमें जो है थायराइड ग्लैंड पे हमें शॉर्ट नोट देना और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल इज लोकेटेड व्हाट इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जस्ट एडम्स एप्पल जो होता है उसके जब नीचे प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज 2 हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट इफेक्ट द हार्ट रेट एंड हाउ कैलोरीज आर बर्न। ये जो होता है हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा अफेक्ट करता है हार्ट रेट को, और हमारा कितनी कैलोरीज और कहाँ कैलोरीज बर्न होगी उसको जो है हमारा बेसिकली मेटाबॉलिज्म में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है इफेक्ट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारा जो है थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में क्या होता है हमारा, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ये जो तो हमारा कंट्रोल करता है एनर्जी को, कि कितनी अमाउंट में एनर्जी जो हमारी यूटिलाइज होगी। ये जो होता है हमारा हार्मोन्स होता है जो कि हमारा कंट्रोल करता है ग्रोथ रेट को, और बहुत सारी एक्टिविटी या फिर बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग को हमारा जो है कंट्रोल करता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ये जो होता है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी रेगुलेट करता है, और हमारे जो ऑर्गेन्स अदर फंक्शनिंग होती है ऑर्गेन्स की उनको भी रेगुलेट करता है। ये कौन कौन से हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है? थायराइड हार्मोन हमारा हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। कौन कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड? ये जो होता है हमारा थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा मेटाबॉलिक रेट को हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड हार्मोन कौन सा रिलीज़ करता है? ये जो है हमारा कैल्सीटोनिन। ये जो होता है कैल्सीटोनिन को भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा कैल्शियम बैलेंस को हमारा जो है रेगुलेट करता है, कि हमारा ब्लड में कितनी अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है प्रेजेंट होनी चाहिए और हमारा कितनी जो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। बेसिकली हमारा यही जो है रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड्स के? इसमें जो होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हमारा जब थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उस केस में हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इसी तरीके से जब हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो हमारा कम अमाउंट में जो है रिलीज़ होगा तो उस केस में हमारा जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है हमारा वो कॉज हो जाता है। तो यही होता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये जो होता है हमारे 2 डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो कॉज करता है। इसके साथ हमने जो है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स भी देख लिए और थायराइड ग्लैंड्स के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमें जो प्रोटीन सिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है हमारा? प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ जो है 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। बहुत तरीके के अलग अलग जो है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। हमारा 20 अमीनो एसिड्स को अलग अलग अरेंज करके हमारा जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में अरेंज करके हम जो है डिफरेंट प्रोटीन जो है हमारा उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो होता है सिंथेसिस में क्या होता है हमारा प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन राइबोसम्स। प्रोटीन जो होता है हमारा राइबोसम्स में हमारा सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अमीनो एसिड्स। हमारे जो है अमीनो एसिड्स के हेल्प से हमारा जो है राइबोसम में हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जो हमारा बायोसिंथेसिस होता है हमारे प्रोटीन का RNA से उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन।
इसमें क्या होता है, हमारे डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है और आरएनए से हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बेसिकली हमारा यही मैकेनिज्म चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ओकर इन 2 फेजेस। हमारा जो बायोसिंथेसिस होता है हमारा प्रोटीन्स का, उसका हमारे 2 फेज होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड आता है हमारा ट्रांसलेशन। चलिए इन दोनों को डिटेल में देख लेते हैं। आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फेज। ट्रांसक्रिप्शन फेज में क्या होता है, हमारा कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू आरएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, हमारा कॉपी होता है जेनेटिक मटेरियल। हमारा डीएनए से बेसिकली हमारा आरएनए बनता है। आरएनए कौन सा बनेगा, हमारा मैसेंजर आरएनए, जो कि हमारे डीएनए की इन्फॉर्मेशन को हमारा जो है प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली हमारा यही होता है ट्रांसक्रिप्शन में। हमारा जो है कॉपी होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए से आरएनए में हमारा जो है कॉपी होता है। द डीएनए हैज़ जेनेटिक कोड्स फॉर द प्रोटीन्स दैट नीड टू बी मेड, बट प्रोटीन्स आर मेड बाय राइबोसोम्स। जो हमारा डीएनए होता है उसके पास हमारा जेनेटिक कोड होता है प्रोटीन के लिए, जो सा हमारे जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो हमारा कौन सा प्रोटीन बनाना है उसका जेनेटिक कोड किसके पास होता है, हमारा डीएनए के पास। बट हमारा जो प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम। तो हमारा ये जो जेनेटिक कोड है वो हमारा डीएनए जो है हमारा राइबोसोम को ट्रांसफ़र कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। तो ये जो होता है हमारा द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। हमारा जो राइबोसोम जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हमारा डीएनए जो होता है हमारा वो हमारा एमआरएनए फॉर्म करता है न्यूक्लियस में, और हमारा न्यूक्लियस से ये जो हमारा कहाँ भेजेगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जब हमारा एमआरएनए भेजेगा तो वो हमारा एमआरएनए जो है हमारा राइबोसोम्स के पास जाएगा और वहाँ पर हमारी जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। बेसिकली हमारा जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो हमारे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा किस तरीके का हमारा जो है प्रोटीन चाहिए, तो हमारी उसकी जेनेटिक कोडिंग जो होती है वो हमारी डीएनए से आती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम्स। इसमें जो होता है हमारा फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का राइबोसोम्स की हेल्प से। इसमें क्या होता है, हमारा डिकोडिंग ऑफ एमआरएनए। अब जो हमारा एमआरएनए, हमारा डीएनए ने जो हमारा जेनेटिक कोड भेजा है एमआरएनए की फॉर्म में, उसको जो हमारा डिकोड करा जाएगा इनटू प्रोटीन्स। हमारा डिकोड करके हमारा जो प्रोटीन बनाया जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले टीआरएनए जो होता है वो हमारा कैरी करता है अमीनो एसिड्स को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ टू द राइबोसोम्स। टीआरएनए क्या हमारा ट्रांसपोर्टर आरएनए, ये जो हमारा कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से हमारा जो है राइबोसोम्स में हमारे सारे अमीनो एसिड्स को लाएगा, उसे हम कहते हैं टीआरएनए। फिर होता है हमारा दीज अमीनो एसिड्स आर कम फ्रॉम द फूड फीड। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में कहाँ से आएंगे, जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारा जो अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमारे साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और साइटोप्लाज्म से हमारा टीआरएनए की हेल्प से हमारा जो है राइबोसोम्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अ सीरीज ऑफ 3 बेसिस इन एन एमआरएनए मॉलिक्यूल्स कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स कॉल्ड कोडोन्स। हमारे जो एमआरएनए की सीरीज़ होती है वो हमारे जो है कोड करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को, उसी को हम जो है कोडोन्स कहते हैं। A triplets of nucleotide in tRNA that is complementary to the codons is in mRNA called anticodons। हमारा जो ट्रिपलेट होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का tRNA में, उसी का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन बनता है उस mRNA में, उसको हम कहते हैं एंटीकोडोन। ईच tRNA कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। हर tRNA जो होता है हमारा अलग अलग डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है। mRNA carry the DNA instruction and tRNA carry the amino acids meet in the ribosomes। mRNA जो होता है वो हमारा मैसेंजर RNA होता है और हमारा वो कैरी करता है हमारा DNA इंस्ट्रक्शन को, और हमारा tRNA क्या होता है, हमारा कैरिंग अमीनो एसिड्स। ये क्या होता है, हमारा कैरी करता है अमीनो एसिड्स को। बेसिकली हमारा जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा अमीनो एसिड्स को फ्रॉम साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स तक हमारा जो है tRNA क्या करता है, हमारा अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक भेजता है। नेक्स्ट आता है हमारा अमीनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर टू मेक एन प्रोटीन्स। हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे जॉइन हो जाएंगे और हमारा बनाएंगे हमारा प्रोटीन्स को। यही हमारी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की। तो इसी के साथ हमारा जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्या फंक्शंस होता है, हमारा प्रोटीन जो होता है हमारा ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, एक्ट करता है हमारा मैसेंजर की तरह। ये जो होता है हमारा बैलेंस करता है फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को, और हमारा ये जो है प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर फंक्शनिंग। हमारा जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, और हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है हमारा प्रोटीन। जो भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा प्रोटीन की हेल्प से ही बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हमारा हेल्प करता है प्रोटीन, और हमारा जो है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है और हमारा जो है स्टोर करता है। तो ये बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। तो ये हमारे कुछ 8 फंक्शंस हैं जो हमारे प्रोटीन्स के हमारे होते हैं हमारी बॉडी में।
तो चलिए गाइस, हमने जो है प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लिया है और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा जो है ये जो है हमारा HAP2 का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर जो हमने फुली सॉल्व कर लिया है। जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी इस क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है वो ईजिली जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।